अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 61 को हल करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम मुकाबनुमा और मुकाब के तहत जो है सवालात को हल किए थे। आज की क्लास में हम इस्तेवाने के तहत जो है के ज़ाब्तों को इस्तेमाल करके सवालात हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक हिदायत दी गई है, जब एक मुस्ततील अपने मरकज़ पर या फिर अपने मदार पर मुकम्मल तौर पर घूमता है तो एक ठोस शक्ल में तब्दील होता है। यानी जब हम एक मुस्ततील को इस तरह से अपने एक मदार पर या फिर किसी एक मरकज़ पर अगर उसको घुमाएंगे तो वो जो है एक ठोस शक्ल की तरह नज़र आता है। वही ठोस शक्ल जो है इस्तेवाना कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इस्तेवाना का सतही रकबा, ये है इस्तेवाने का बगली सतही रकबा जिसका ज़ाब्ता है 2 पाई RH 2 पाई RH। और एक है इस्तेवाने का कुल सतही रकबा। यहाँ पर देखिए इस्तेवाने के बगली सतही रकबे में सिर्फ ये जो कर्व्ड एरिया है यानी मुस्ततील नुमा जो हिस्सा है उसका जो है ये होता है, रकबा होता है। जबकि इस्तेवाने के कुल सतही रकबे में ये जो दो दायरवी शक्ल भी आते हैं और ये जो है मुस्ततील नुमा शक्ल, ये तीनों का जो है रकबा मिलाकर जो है इस्तेवाने का कुल सतही रकबा बनता है, जो कि 2 पाई RH जमा R, यह है इस्तेवाने का कुल सतही रकबा। उसके बाद है इस्तेवाने का हजम। इस्तेवाने का हजम का ज़ाब्ता क्या है, देखिए पाई R की दूसरी H। यहाँ पर देखिए 17.5 में क्या दिया गया है, मौलिम की मदद से झैल में दिए गए इस्तेवाने का रकबा और कुल सतही रकबा मालूम करो। यहाँ पर देखिए इस्तेवाने का बगली सतही रकबा है ये, वो मालूम करना है और इस्तेवाने का कुल सतही रकबा मालूम करना है और इस्तेवाने का हजम यहाँ पर हमें मालूम करना है। जबकि देखिए यहाँ पर एक इस्तेवाने का R यानी निस्फ कुतर दिया गया है और H यानी लंबाई दी गई है, ऊंचाई दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इस्तेवाने का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA, इसका ज़ाब्ता क्या है, CSA बराबर है 2 पाई RH 2 पाई RH। यहाँ पर 2 का 2 लिख लेंगे, ज़र्ब पाई की कीमत कितनी होती है 22/7, ये तो हम सबको मालूम है। उसके बाद R क्या लिखेंगे 7, ज़र्ब H क्या लिखेंगे 10, ये 7 एकन 7 7 एकन 7, ये कट हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 22 को 2 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा, ये 44 ज़र्ब 10 बराबर है 44 को 10 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा, ये 440। इसका इकाई क्या लिखेंगे हम, मुरब्बा सिम। उसके बाद में देखिए इस्तेवाने का कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा यानी TSA टोटल सरफेस एरिया, इसका ज़ाब्ता क्या है 2 पाई R जमा H। यहाँ पर ये 2 का 2, ज़र्ब पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, ज़र्ब R कितना दिया है यहाँ पर 7 लिख लेंगे, फिर 7 जमा H 10, 7 जमा 10 बराबर है ये 7 कट हुआ 22 दुगनी 44, ज़र्ब ये 7 में 10 जमा करेंगे तो कितना होगा, ये 17 को जो है 44 से ज़र्ब देकर यहाँ पर लिखेंगे। 44 को 17 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा, ये 748 मुरब्बा सिम। उसके बाद क्या मालूम करेंगे हम, इस्तेवाने का हजम। इसका ज़ाब्ता क्या है, इस्तेवाने का हजम V मसावी है पाई R की दूसरी H। पाई की कीमत क्या लिखेंगे 22/7, ज़र्ब R की दूसरी यानी 7 ज़र्ब 7, ज़र्ब H की जगह पे क्या लिखेंगे 10, ये एक साथ कट हुआ 22 को 22 ज़र्ब 7 दहा 70। यहाँ पर देखिए 22 को 7 से ज़र्ब देंगे तो 7 दुगनी 14, 7 दुगनी 14, 14 में 1 मिलाएंगे तो 15, ये एक सिफर का सिफर। इसके इकाई क्या लिखेंगे, मुकाब सिम, 1540 मुकाब सिम। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी शक्ल में निस्फ कुतर कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। इसका क्या मालूम करना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और हजम। कर्व्ड सरफेस एरिया का ज़ाब्ता क्या है 2 पाई RH। यहाँ पर 2 ज़र्ब पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7,
ज़र्ब आर की जगह पे क्या लिखेंगे 14 ज़र्ब एच की जगह पे क्या लिखेंगे 8। यहाँ पर देखिए 7 एकन 7, 7 दुगनी 14, 22 को 2 से ज़र्ब देंगे तो 22 दुगनी 44 ज़र्ब 8 दुगनी 16। अब यहाँ पर देखिए 44 को 16 से ज़र्ब देंगे तो यहाँ पर देखिए 44 को 16 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा ये 704 मुरब्बा सिम। उसके बाद क्या मालूम करेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA या कुल सतही रकबा। इसका ज़ाब्ता क्या है 2 पाई R जमा H। 2 का 2 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7 ज़र्ब R की जगह पे 14, फिर यहाँ पर R जमा H यानी 14 जमा 8। यहाँ पर देखिए 7 एकन 7, 7 दुगनी 14, 22 दुगनी 44 ज़र्ब 2, 14 में 8 जमा करेंगे तो कितना होगा ये 22, 44 ज़र्ब 22 दुगनी 44, 44 को 44 से ज़र्ब दें 44 को 44 से ज़र्ब देंगे तो कितना होता है 1936 मुरब्बा सिम। उसके बाद क्या मालूम करेंगे हजम। हजम का ज़ाब्ता क्या है पाई R की दूसरी H। पाई की कीमत क्या है 22/7, R की दूसरी R कितना है यहाँ पर 14 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 14 ज़र्ब 14 ज़र्ब H 8, 7 एकन 7, 7 दुगनी 14, 22 दुगनी 44 ज़र्ब 14 ज़र्ब 8, 44 ज़र्ब यहाँ पर देखिए 14 को 8 से ज़र्ब देंगे तो कितना 8 चौक 32, 8 एकन 8 और 3 11। अब 44 को 112 से ज़र्ब देंगे 44 को 112 से ज़र्ब देंगे तो कितना होता है 4928 मुकाब सम। उसके बाद देखिए यहाँ पर निस्फ़ क़तर 5 मीटर दिया गया है और हाइट जो है 7 मीटर दी गई है। तो अब इसका हम पहले क्या मालूम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर है क्या है ज़ाब्ता कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई RH। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 ज़र्ब पाई की कीमत 22/7 R 5 और H 7। तो यहाँ पर देखिए ये 7 कट होगा 22 दुगनी 44 ज़र्ब 5, 44 को 5 से ज़र्ब देंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 में 2 मिलेंगे तो 22, 220 मुरब्बा सम। उसके बाद क्या मालूम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका ज़ाब्ता क्या है 2 पाई R जमा H। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 ज़र्ब पाई की कीमत 22/7 ज़र्ब R कितना दिया है यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 जमा 7। यहाँ पर देखिए 2 ज़र्ब 22/7 ज़र्ब 5 ज़र्ब 7 में 5 जमा करेंगे तो कितना होगा ये 12। यहाँ पर देखिए 22 को 2 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा ये 44 ज़र्ब 12 पंजे 60/7, 44 को 60 से ज़र्ब देंगे तो कितना होगा ये 2640/7, 7 एकन 7, 7 तिया 21। यहाँ पर 5 बचते हैं तो ये होगा 7 सते 49। फिर यहाँ पर 5 बचते हैं फिर 7 सते 49, फिर 1 बचता है अशारिया लगाएंगे सिफर बढ़ाएंगे तो 7 एकन 7। तो ये कितना हुआ 377.1 मुरब्बा मीटर। उसके बाद देखिए हजम मालूम करेंगे V मसावी है पाई R की दूसरी H। पाई की कीमत 22/7 ज़र्ब R कितना है 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब H 7, 7 ये 7 कट हो गया ये 22 ज़र्ब 5 पंजे 25। यहाँ पर 22 को 25 से ज़र्ब देकर लिखेंगे तो ये कितना हुआ 550 मुकाब मीटर। यहाँ पर जो है आपका इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 61 मुकम्मल होता है। अगली क्लास में
हम फिर हाजिर होंगे एक नए आमोज़शी मुहासिल को लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।